टनल खुली, जिंदगी खिली। सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन। 399 घंटे के बाद 41 मजदूर निकले सुरंग से बाहर। लगातार 21 घंटे हाथों से खुदाई के बाद बड़ी सफलता। संघर्ष जितना बड़ा होता है, जीत उतनी शानदार होती है। कल संघर्ष आपने देखा और जीत भी कल आपने देखी। हमारे जो मजदूर लगातार 17 दिन से जो है सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, वो किस तरीके से बाहर आए, कितना संघर्ष उन्होंने किया, आप समझ सकते हैं। संकट, संघर्ष, सफलता और स्वागत और सुकून, ये तमाम आपने दृश्य वहां पर देखे होंगे। उन 5 दृश्यों ने ये बता दिया कि संघर्ष अगर आप कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने के बाद क्यों राजनीति का स्तर गंदा हो जाता है, क्यों लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने लगता है, आखिर क्यों यहां पर भाजपा सरकार को टारगेट किया गया, उसकी जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीति में फंस चुका है। विशुद्ध राजनीति की दास्तान में क्या विपक्ष को सिर्फ कुर्सी दिखती है? क्योंकि हम जमीनी हकीकत की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पक्ष में बात करते हैं। हम निष्पक्ष होकर आपको बताते हैं कि आखिर पार्टियों के बीच मतभेद क्या है और जमीन पर क्या चल रहा है। कल जमीन पर आपने देखा कि किस तरीके से हमारे 41 श्रमिक बाहर आ गए और उसके बाद राजनीति जो है चरम पर पहुंच गई। पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा था, पुष्कर सिंह धामी को टारगेट किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि 17 दिन क्यों, मशीन क्यों आउट ऑफ कंट्री से मंगाई जा रही है। यानी कि एक के बाद एक राजनीतिक सवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि कल जो है कैसे खास दिन हो गया और कैसे जो है हमारे मजदूर सुरंग से बाहर आए, कैसे उनका स्वागत किया गया और संयम की मुस्कान क्या कुछ बोलती है। आखिर जिंदगी जंग जीत गई। 12 नवंबर यानी दिवाली की सुबह 5:30 बजे से उत्तराखंड की 4.5 किलोमीटर लंबी टनल में फंसे 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए। 17 दिन चले देश के सबसे बड़े टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन्हें मंगलवार रात बाहर निकाल लिया गया। सभी मजदूरों को सिलक्यारा डंडार गांव टनल से करीब 35 मीटर दूर सिनाली, जी हां सिनियाली सौड़ में बनाए गए अस्पताल में रखा गया। यहाँ डॉक्टर 48 घंटे सभी की देखरेख करते रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आईं, एक के बाद एक विदेशी मशीनें दम तोड़ती गई। आखिर में रेट माइनस की तरह पहाड़ खोदने वाले विशेषज्ञों की देसी तकनीक ने मजदूरों को बाहर निकाल दिया। इस टीम के 12 विशेषज्ञों ने लगातार 21 घंटे तक हाथ से खुदाई की। आखिरी 15 मीटर का मलबा हाथ से हटाने के बाद वहां 800 एमएस का पाइप, जी हां 800 एमएम का पाइप, माफ कीजिएगा 800 एमएम का पाइप लगाकर रास्ता बनाया गया। टनल से सबसे पहले चंद्रन धोरणी, जी हां चंद्रन धोरणी निकले, उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया और इसी क्रम में सभी 40 मजदूरों का भी स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जिस तरीके से ये बड़ा दाव खेला गया था और ड्रिलिंग मशीन रोकी गई थी और आप समझ सकते हैं कि उस बीच ऐसा लग रहा था कि हमारे जो श्रमिक हैं वो जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांस को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे श्रमिकों ने जो है यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर राजनीति को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वह नेता जो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे केंद्र की सरकार को टारगेट करते रहे, पुष्कर सिंह धामी को टारगेट करते रहे, क्या उनको ये पता चल गया है कि सरकार शांत नहीं है? आखिर क्यों केजरीवाल सहित तमाम नेता जो है वहां पर नहीं पहुंचे? राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर ये मान लिया जाए कि विपक्ष ने इस बार राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? 24 के चुनाव के पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुद्दा बनाया जा रहा था। अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुद्दा नहीं बनाया जाता तो ये कहा जाता कि हमारे देश में भले ही राजनीति होती है लेकिन कठिन समय में तमाम नेता एक ही मंच पर दिखते हैं। लेकिन इस मंच को तोड़ने का काम तो यहां पर नेताओं ने कर दिया, क्योंकि साफ तौर पर संयम की मुस्कान को तोड़ा और कहीं ना कहीं ये बता दिया कि हमारी औकात यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता के लालची हम हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कैसे संघर्ष हुआ और कैसे जीत जो है शानदार मिली। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात कही थी। लेकिन सवाल आज अमन सर से यही रहेंगे कि विपक्ष को क्यों तकलीफ हुई और विपक्ष ने क्यों इस मुद्दे को पूरा राजनीति के बंधन में बांध दिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे थे, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है फोन कॉल किया, मजदूरों से बातचीत की और सबसे बड़ी बात
पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वहां पर जाते रहे और मुआयना करते रहे, मुआवजे की बात भी कर रहे थे, खाना पहुंचाने की बात, कई बार तो अधिकारियों को फटकार लगा दी। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उस समय भी जो है विपक्ष ने राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आपने रीति कही है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से पूरे के पूरे इस मिशन पर नजर बनाए रखी, देखिए लगातार फोन से कनेक्टेड रहे, हालचाल पूछते रहे। जो पुष्कर धामी सीएम हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि मुझे रोज सुबह 7-8 बजे फोन करते हैं, पूरा हालचाल लेते हैं। देखिए 17-18 दिन लगातार मजदूर उस सुरंग के अंदर थे और लगातार एक पीएम की निगाहें बनना, उसके ऊपर एक सीएम की निगाहें बनना, और सीएम तो खुद मौजूद वहां पर रहे, लगातार आते जाते रहे, मजदूरों के परिवार से बात करते रहे, और एक उम्मीद और एक भरोसा, यकीन कहीं ना कहीं उनको था कि मजदूरों को मुझे बाहर निकालना है। और आखिरकार कल वो दिन आया, और कल वो रात आई जब इन मजदूरों की जिंदगी में एक बार फिर से उजाला आ गया। परिवार कहीं ना कहीं खुश हो गया, जो मातम उनके घरों में पसरा हुआ था वो एक बार फिर से खुशियों में बदल गया। आपने सियासत की बात की, देखिए कई बार मैं ये भी देखा है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उसको लोग सियासत में ढाल देते हैं। आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है कि उनको कैसे शब्दों से लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। देखिए किसी के जाने से, किसी के आने से अगर मैच हारा जीता जाता तो मेरे ख्याल से ये हर बार मुमकिन होता कि पीएम मोदी की वजह से मैच हार जाते, उनकी वजह से मैच जीत जाते। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अनुचित था। उसके बाद जिस तरह का पीएम मोदी ने एक मजबूत काम किया, जिनकी टीम फाइनल में हार गई हो, देखिए जीत को तो सब लोग गले लगा लेते हैं, लेकिन जो टीम हार गई हो वहां पहुंचते हैं, और देखिए मुस्लिम हिंदू के एंगल की लोग बात करते हैं ऋतिक, लेकिन वहां जाकर शमी को अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया। शमी के लिए स्पेशल ट्वीट भी करते हैं, बिल्कुल, और शमी के लिए कहते हैं कि बहुत बढ़िया शमी, वो तस्वीर सर वायरल हुई। बिल्कुल, और योगी को देखिए सीएम है तो यूपी के, उन्होंने उनके जो गांव में स्टेडियम बनाने की बात कही उनके नाम से, तो बिल्कुल, तो ये सिर्फ कह देना भर की बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ पार्टी है, पक्षपात करती है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। जिसने गलत किया है उनके साथ में गलत होना चाहिए, चाहे वो अतीक हो या कोई विकास दुबे हो, कोई भी हो, और जिसने सही किया उसका सही होना चाहिए। और यही कहीं ना कहीं बताता है। देखिए पीएम मोदी रात में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर ट्वीट करते रहे, धामी ने भी लाख रुपए हर मजदूर को देने की बात कही, इसके अलावा और भी अभी उनके लिए जो चीजें हैं वो होने का ऐलान होना बाकी है। लेकिन सबसे जो अहम कड़ी पूरे मामले की थी वो ये थी कि सीएम हो या पीएम हो, पूरे के पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। देखिए 12 नवंबर दिवाली का दिन था और हमारे जो श्रमिक थे 41 वो सुरंग के अंदर कैद थे। 399 घंटे बाद बड़ी सफलता मिलती है। उस सफलता का श्रेय जो है पुष्कर सिंह धामी और पीएम नरेंद्र मोदी जनता को देते हैं और अधिकारी वर्ग को देते हैं, सेना को देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट मैच उनको देखता। तमाम सवाल उठे और ये सवाल हमने भी आप तक पहुंचाए उस वक्त की, देखिए क्या क्या जनता कह रही है और क्या क्या जो है विपक्ष की तरफ से निकल कर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है दुआओं का असर हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर जो है 6 कोशिशें 16 बाधाएं देखी गई, इसके बावजूद जो तस्वीर सामने आई उसने ये बता दिया कि हमारा संघर्ष इतना बड़ा था, हमारी मेहनत इतनी बड़ी थी, कामयाबी मिल ही गई। सर यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम लोग चर्चा कर लें तो जहां जहां चुनाव प्रचार हुआ वहां वहां ये बात कही गई कि पीएम नरेंद्र मोदी लाशों पर राजनीति कर लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जो है जनता के पैसों पर राजनीति कर लेते हैं, और अब 41 श्रमिकों पर राजनीति कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आपने कल देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी फोन कर रहे थे, मजदूर लंबे इंतजार के बाद प्रियजनों से मिलेंगे, ये बात जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया था। कैसे आप देखते हैं कि उनको टारगेट किया गया, उसके बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी जो है संघर्ष में रहे और बुरा नहीं माना किसी का? देखिए एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा रीति कि आपने सही कहा कि बुरा नहीं माना, और देखिए एक पीएम है देश के, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे के पूरे मिशन पर निगाहें बनाए रखी बहुत अहम था। उससे जरूरी बात यह है कि पीएम मोदी के ऊपर आरोप लगे कि भाई आप जो है तमाम सारी रैली कर रहे हो, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तमाम जो बड़े नेता हैं देश के वो भी तो रैली कर रहे थे, उनको टाइम मिला वहां पर जाने का। देखिए एक तरफा बात नहीं कहनी चाहिए, अगर पीएम मोदी नहीं गए तो राहुल गांधी भी वहां पर नहीं गए, प्रियंका गांधी वहां पर नहीं गई, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर नहीं गए, तो ये एक तरफा बात कहना, क्योंकि पीएम मोदी है, एक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो तमाम चीजों को निभाते हैं, तमाम चीजों को करते हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी अभी देश के पीएम तो है नहीं, तो वो जा सकते थे, या और भी जो बड़े नेता देश के वो जा सकते थे। लेकिन जिस तरह का उन्होंने मैं कहूंगा कि ये प्रदर्शन किया है, ये मेरे ख्याल से निराशाजनक है, क्योंकि आप बड़े आराम से आरोप लगा देते हो कि पीएम मोदी एक बार चक्कर वहां का काट आते, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी आप भी एक बार चले जाते वहां पर। देखा ये भी रहेगा कि फिर विपक्ष की जमीनी हकीकत क्या है। विपक्ष कभी कहता है कि नहीं हम जो है भाजपा पार्टी के भ्रष्टाचार का पोल खोल देंगे, हम भाजपा पार्टी ने जो काम नहीं किया 9 सालों में उसकी पोल खोल देंगे, यानी कि पोल खोल हल्ला बोल होता रहता है राजनीति में। लेकिन सवाल मेरा आपसे रहेगा
कि फिर विपक्ष की जमीनी हकीकत क्या है असल जी में? बिल्कुल, देखिए यही ज़मीनी हकीकत है कि उन्हें किसी दुःख दर्द से मेरे ख्याल से कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा है। जो वो जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने इस पूरे के पूरे मैं सोचता हूँ 17 दिन में किया, एक बार भी कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी का वहाँ नहीं पहुँचा, बड़े लेवल का नेता जाके कम से कम देखिए राजनीति अपनी जगह है। अगर धामी के साथ में राहुल गांधी खड़े होते तो मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होता कि धामी जी कह देते मना कि कर आप देते। चले जाइए। हाँ। तो ये कहने का मतलब है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो, ओछी राजनीति कर रहे हो, जिसका बिल्कुल। कोई मूल्य नहीं है, कोई देश में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया जाता है, सीएम को टारगेट किया गया, लेकिन वो लगातार अपने काम में लगे रहे और आखिरकार देखिए आपने सही कहा कि अगर किसी काम को शिद्दत से किया जाए तो उसको पूरा करने में कहीं न कहीं कायनात भी आपके काम आती है और कल वैसे ही नज़ारा देखने को मिला। चलो अभी आप दुष्यंत कुमार की जी, पंक्ति का जिक्र कर जी, रहे हो, जी। अगर बताएं दर्शकों देखिए को। मेरा कल जो इमोशन था मैं इसको देखकर हाँ। रीति में बता रहा हूँ कि जिस तरह से लोग बाहर निकले, मैं सोचता हूँ कि मेरे जो न्यूज़ रूम में लोग बैठे हाँ। हुए थे, सबकी आंखें कहीं न कहीं नम हो गई। देखिए बिल्कुल। 17 दिन एक ऐसा वक्त होता है रीति कि उनकी जद्दोजहद ज़िंदगी की कितनी बड़ी होगी, उससे बड़ी बात जब परिवार वहाँ पर मौजूद था और मैंने 2 पिक्चर देखी कि जिसमें बीके सिंह लगातार उनके गले में बिल्कुल, फूलों का हार रहे। पहना रहे हैं और दुष्यंत जो धामी है, पुष्कर धामी वो उनको गले से लगा रहे हैं। ये एक भावुक नज़ारा था जहाँ पर कितनी जद्दोजहद की गई और आखिरकार सफलतापूर्वक इसको पूरा किया गया। मुझे खुशी इस बात की है और सबसे बड़ी बात की देखिए आरोप लगना और आरोप ना लगना ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, चलता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ऐसे मौके आए ऋतिक तो कम से कम देश के तमाम जो आला नेता हैं उनसे मैं अपील भी करना चाहूंगा, एक मंच पे आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मजदूरों की जिंदगी थी राजनीति करने का अड्डा नहीं है। उनकी जिंदगी बचाने की जो जंग थी इसमें आपको भी शामिल होना चाहिए बिल्कुल। था। और सर मैं आपसे जिक्र करूंगा कि आप दुष्यंत कुमार की पंक्ति बताएं दर्शकों को, जो अभी आप ऑफ द कैमरा कह जी रहे थे, बिल्कुल। वो और सबको मोटिवेट करती देखिए है। कहीं ना कहीं दुष्यंत कुमार जी ने अमूमन मैं सोचता हूँ कि मोटिवेट करने के लिए ही जो पंक्तियां कही हैं और बहुत सारी पंक्ति कही हैं, मुझे बिल्कुल अभी उनकी पंक्तियां बिल्कुल मेरे ज़हन से कहीं ना कहीं वही मैं बात कर रहा था आपसे, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही। लेकिन एक पत्थर तो उठा लो। हाँ, अच्छा ये वाली पंक्ति, अच्छा अच्छा हाँ, वो ये कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और बाकी आपने सही कहा कि जितनी ये बड़ी लड़ाई थी, हो सकता है सब लोग हाथ पैर छोड़ दिए होंगे। आपने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़े विशेषज्ञ थे अर्नोल्ड, वो भी वहां पहुंचे थे और उनका भी मिशन फेल हो गया, लेकिन जो देसी टेक्निक थी जिसको हम लोग हाथों से खुदाई और करके उन्होंने 21 घंटे तक करके उन्होंने मजदूरों को, अपने भाइयों को बाहर निकाल लिया। तो ये बताता है कि देश में जुनून कितना है, देश ये कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है कि ऐसी सुरंग खोद के भी अपने लोगों को बचाने की काबिलियत रखता है। तो ये बधाई के पात्र हैं और देखिए जितनी खूबसूरती से ये काम हुआ है उसकी जितनी तारीफ की जाए मेरे ख्याल से ऋतिक वो कम है। बिल्कुल। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। ये पंक्ति हमने पढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 घंटों तक जो मेहनत की गई, 21 घंटों तक जो हाथ से जो है खुदाई की गई और इसका परिश्रम जो मेहनत की गई वो कहीं ना कहीं दिखा, उसका रिजल्ट सामने आया, परिणाम सामने आया। और सर ने बहुत अच्छी बात आपको बताई है कि 41 मजदूर हमारे थे श्रमिक, उन पर राजनीति करना बेकार था और वो राजनीतिक अड्डा नहीं था। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात कर लो, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, तमाम जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल, राज्य दल हैं, वो नहीं पहुंचे वहां पर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप वहां पहुंचते, पुष्कर सिंह धामी का साथ देते, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अकेले ही लगे रहे, अकेले जो है अधिकारियों से बात, और तो और सुरंग के अंदर वो पहुंच गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री होना भी जरूरी है जो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए हों, अपने आप को मुख्यमंत्री ना माने, वो माने कि हम एक आम व्यक्ति हैं। क्योंकि कई सारी पार्टियां ऐसी जो कहती है कि हम आम आदमी पार्टी और आम आदमियों के सुनते हैं, लेकिन वो आम नहीं होते हैं, उनका भी मिशन शीश महल जो है लगातार चलता रहता है। लेकिन दर्शकों को क्या लगता है कि जो विपक्ष है उसकी असलियत में जमीनी हकीकत क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइब।